नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आमेर या जयपुर का कछवा राजवंश और उस सीरीज़ का हमने जगत सिंह सेकंड तक का इतिहास देख लिया था। आज हम जगत सिंह सेकंड के आगे का जो इतिहास है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए नेक्स्ट शासक हम पढ़ेंगे राम सिंह सेकंड। देखिए नेक्स्ट शासक है राम सिंह सेकंड। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट है इसलिए टाइम पीरियड थोड़ा सा आप याद रख लोगे तो ठीक रहेगा। इनका जो टाइम पीरियड है 1835 से लेकर 1880 तक ये शासक रहे। लंबा शासनकाल इनका रहा था। बहुत इजी, बहुत सिंपल। देखिए ये आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो। इसमें हम बात करेंगे ये जो जयपुर है ना। तो एक बात तो मैं बता दूं कि ये जो गद्दी पर बैठे थे ये अलप वैश्यक थे। क्या थे? अलप वैश्यक। अलप वैश्यक होने के कारण इनका संरक्षक कौन बना? इनका संरक्षक बना एक अंग्रेज। पहले तो बना लुडलो और लुडलो के बाद में बनते हैं प्रीचार्ड। ये दो अंग्रेज हैं जो इनके क्या रहे? संरक्षक रहे। अब अंग्रेज़ों ने जयपुर रियासत में कुछ सुधार किए, जैसे सती प्रथा, कन्यावध प्रथा, दहेज प्रथा और दास प्रथा, इन पर रोक लगा दी। तो काफ़ी सामाजिक बुराइयां हैं, उन पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी। क्योंकि राजा तो कौन है? राम सिंह सेकंड है। अंग्रेज़ तो उनके संरक्षक है। इसलिए जयपुर में काफ़ी सुधार हुए। इसलिए राम सिंह सेकंड को कहा गया जयपुर का समाज सुधारक शासक। बहुत सिंपल है। तो इन्होंने क्या किया? सती प्रथा, कन्यावध प्रथा, दास प्रथा और दहेज प्रथा। दास प्रथा और दहेज प्रथा, इन सभी प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। इसलिए राम सिंह सेकंड को हम कहते हैं जयपुर का समाज सुधारक शासक। जयपुर का समाज सुधारक शासक। सिंपल है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब जैसा कि आप टाइम पीरियड देख रहे हो 35 से 80 तक रहा, तो जाहिर सी बात है कि 1857 में ये है। तो याद रखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विप्लव हुआ था, उस विप्लव में ये किसका सहयोग करता है? EIC का क्या करेगा? सहयोग करेगा। तो जाहिर सी बात है EIC इसको क्या देगी? इस क्रांति के बाद राम सिंह को कुछ देगी। तो EIC मतलब अंग्रेजों ने राम सिंह को एक तो कोटपुतली का क्या दिया? कोटपुतली का परगना दे दिया। जयपुर में पड़ता है ना कोटपुतली, एक तो ये परगना दे दिया इनाम में। एक इसको उपाधि दी सितार-ए-हिंद, सितार-ए-हिंद की उपाधि। तो दो चीज़ दे दी, सितार-ए-हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना, क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का 1859 क्रांति में सहयोग किया। ठीक है। और सुनिए, और ये क्या क्या करता है? तो नेक्स्ट याद रखना, ये एक जयपुर के अंदर महाराजा कॉलेज बनवाता है। महाराजा कॉलेज का निर्माण करवाते हैं और संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाते हैं। तो महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, ठीक है। एक और याद रख लीजिए, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। तो इतनी कॉलेजों का ये निर्माण करवाते हैं। याद रखना, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और उन्होंने क्या किया? और उन्होंने जयपुर में मदरसा-ए-हुनरी का भी निर्माण करवाया। मदरसा-ए-हुनरी का निर्माण करवाया। और क्या करवाया? उन्होंने अकाल राहत कार्यों के तहत क्या बनाया? राम निवास बाग। नाम से पता चल रहा है, राम सिंह के नाम से राम निवास बाग का निर्माण करवाया। रामनिवास बाग के साथ साथ याद रखना रामनिवास पैलेस,
तो याद रखिए उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया। अकाल रात कार्यों के तहत याद रखना राम सिंह नाम का राजा तो रामनिवास बाग और रामनिवास पैलेस का निर्माण करवाया, याद रह जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें हमें राम सिंह के बारे में याद रखना है। राम सिंह है 1835 से 80, जाहिर सी बात है ये, क्योंकि ये अलफ वैसे गद्दीर बैठता है तो अंग्रेज इसका संरक्षक कौन, लुडलो और प्रिचार्ड। उन्होंने सती प्रथा, कन्या वध प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा पर रोक लगाई, मतलब समाज सुधार का काम किया। तो राम सिंह जयपुर का समाज सुधारक शासक। दूसरी बात, जब 1857 के बीच में आ रहे 1857 की क्रांति उन्होंने यूएसी का सहयोग किया, तो यूएसी ने उसको 2 चीज़ें दे दी, एक तो कोटपुतली का परगना दिया और सितारे हिंद की उपाधि दी। अकाल रात कार्यों के तहत उन्होंने रामनिवास बाग, रामनिवास पैलेस का निर्माण करवाया, मदरसा हुनरी का निर्माण करवाया, 3 कॉलेज याद रह जाएगा, मेडिकल कॉलेज, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। ठीक, अब याद रखिए बात है 1800 क्षेत्र की। उन्होंने जयपुर में राम प्रकाश थिएटर बनाया, नाम से ही पता चल जाएगा सब राम राम आ रहा है, राम प्रकाश थिएटर, राम प्रकाश थिएटर बनाया। और ये राजस्थान का प्रथम पारसी, राजस्थान का प्रथम पारसी थिएटर है, राजस्थान का प्रथम पारसी थिएटर है। ठीक, इतनी बातें याद रह जाएगी। फिर आप लोगों को याद रखना है, नेक्स्ट बात याद रखना है कि उन्होंने जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। और जयपुर में जब आया प्रिंस अल्बर्ट, ध्यान से सुनना, ये प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर अल्बर्ट हॉल का नाम रखा। प्रिंस अल्बर्ट जब आया, जयपुर आया, तो बात है 1878 की। उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया, गुलाबी रंग में रंगवाया, और गुलाबी रंग को पिंक कलर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पिंक सिटी, याद रह जाएगा। तो इसलिए जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। राम सिंह सेकंड ने प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। ये बात आप लोगों को याद रह जाएगी। तो कुल मिला के इतनी बातें हमें राम सिंह के बारे में याद रखनी है, राम सिंह सेकंड की याद रखनी है। राम सिंह सेकंड के बाद हम नेक्स्ट जो शासक है जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।